तो नमस्कार मेरे प्यारे रेल प्रेमियों। मैं अभय स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि एक ईएमडी लोकोमोटिव काम कैसे करता है। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस रेल सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना। तो आज इस वीडियो में हम एक ईएमडी लोकोमोटिव की बात करने वाले हैं। तो ईएमडी लोकोमोटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव डीजल। अब इसका एग्जैक्ट वर्किंग क्या है ये हम समझते हैं। एक बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक लोकोमोटिव को चलाने के लिए, इस ईएमडी लोकोमोटिव को चलाने के लिए फ्यूल तो डीजल लगता है, मगर ये एक्चुअल में चलता है इलेक्ट्रिसिटी पर है। अब इससे पहले आप मुझे बेवकूफ बोले, मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप बहुत आसानी से समझ जाओगे अगर अगर आप कभी किसी की बारात में नाचे होंगे। क्यों बे? तू मुझे क्या बेवकूफ समझता है? अरे भाई सुनो तो सही। ऐसे बारात में आपने एक जनरेटर वैन को जरूर देखा होगा, जिसमें आप डालते तो डीजल हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हो और उससे डीजे साउंड को चलाते हो। कुछ इसी तरह यहाँ ईएमडी लोकोमोटिव में होता है। यहाँ मेन फ्यूल तो डीजल लगता है, पर व्हील्स को चलाने के लिए जो ट्रैक्शन मोटर यूज किए जाते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। तो आते हैं इसके इंजन पर। इसका ईएमडी लोकोमोटिव का इंजन 16 सिलेंडर वाला एक 2 स्ट्रोक इंजन होता है। इस इंजन की फुल स्पीड 904 आरपीएम तक होती है और नॉर्मल स्पीड में ये इंजन 200 से लेकर 269 आरपीएम तक घूमता है। इस इंजन का शाफ्ट कनेक्टेड होता है एक 3 फेज जनरेटर से, जिसका आउटपुट वोल्टेज 2600 वोल्ट डीसी तक होता है। ये जनरेटर ट्रैक्शन मोटर्स को कांस्टेंट रेट में 1250 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस जनरेटर का आउटपुट एक हाई वोल्टेज इन्वर्टर को कनेक्ट होता है, जो डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करता है, और ये 3 फेज एसी वोल्टेज इंजन में लगे ट्रैक्शन मोटर्स को दिया जाता है। ईएमडी लोको में एक बुगी को, यानी कि 6 व्हील्स के एक पार्ट को 3, इस तरह टोटल 2 बुगी के लिए 6 ट्रैक्शन मोटर्स का यूज किया जाता है। हर 3 ट्रैक्शन मोटर्स एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ईएमडी लोकोमोटिव में यूज होने वाले ट्रैक्शन मोटर्स 3 फेज एसी इंडक्शन टाइप के होते हैं, जिसका आउटपुट रेटिंग 500 किलोवाट्स तक का होता है। तो अब जानते हैं कि ये ट्रैक्शन मोटर्स व्हील को कैसे चलाते हैं। इस ट्रैक्शन मोटर्स के ड्रिवन शाफ्ट गियर के थ्रू व्हील से कनेक्टेड होते हैं। इस गियर के अटैचमेंट के लिए हमें गियर रेशो को कंसीडर में लेना पड़ता है। तो जो ईएमडी लोकोमोटिव का गियर रेशो होता है वो होता है 17:77। मतलब ट्रैक्शन मोटर के हर 77 राउंड में व्हील के गियर 17 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। कुछ जीनियस लोगों के खोपड़ी में एक सवाल तो आया होगा कि इस ट्रेन के स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इसके स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल थ्रोटल होता है लोको पायलट के केबिन में, जिसे इंजन के फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ट्रैक्शन मोटर्स को जितने स्पीड में घूमना है उतने करंट की उसे जरूरत पड़ती है। अब उतना करंट उसे मिलने के लिए जनरेटर को उतने स्पीड से घूमने की जरूरत पड़ती है। तो सप्लाई फ्यूल को कंट्रोल करके हम जनरेटर के आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, और जिससे ट्रेन की स्पीड कंट्रोल होती है। तो कुछ इसी तरह काम करता है हमारा ईएमडी लोकोमोटिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ इस स्टेशन पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली बार एक नए स्टेशन पर एक नए टॉपिक ट्रेन के साथ।